का स्वागत है मेरे वी2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवीजी एनालिसिस। एवीजी एनालिसिस कैसे करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्teriयल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्teriयल ब्लड गैस एनालिसिस कैसे करें। नोट 1909 सोरेनसन प्रोवाइड पीएच स्केल या पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। सोरेनसन ने बताया अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल या किसी पेशेंट या क्लाइंट का पीएच लेवल 7 है तो उसे न्यूट्रल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल ग्रेड लेस देन 7 है तो उसे एसिडिक, वो पेशेंट एसिडिक कंडीशन में जाएगा। अगर किसी पेशेंट का पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 है तो पेशेंट कंसीडर किया जाएगा एल्कलाइन स्टेट में अकॉर्डिंग टू सोरेनसन स्केल। 0 से 14 मैक्सिमम स्कोर, 7 इज न्यूट्रल। जब किसी पेशेंट का पीएच लेवल 7 से डिक्रीज होगा तब उसे एसिडिक में कंसीडर करेंगे। अगर किसी का पीएच लेवल 7 to 14 जाएगा तो बेसलाइन में कंसीडर करेंगे। बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 35 to 45 mm ऑफ Hg। SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट 22 to 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 80 to 100 mf of Hg। स्पेशल नोट, अवॉइड सक्शनिंग द क्लाइंट बिफोर टेकिंग ABG सैंपल because during suctioning the client drop O2 level due to error in report। ABG सैंपल लेने से पहले हम लोगों को एलिन टेस्ट करना होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं पेशेंट की आर्टरी की पेटेंसी। अब एलिन टेस्ट हम लोग कैसे करें। सबसे पहले तो हम लोगों को साइड को सिलेक्शन करना होता है। साइड सिलेक्शन करने के बाद हमको क्या करना होता है, मान लीजिए मोस्ट कॉमन साइड जो है आपकी ABG कलेक्शन की आपका रेडियल आर्टरी को कंसीडर किया जाता है। आपने रेडियल आर्टरी को 30 सेकंड के लिए प्रेस किया तेजी से। पाम को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी पेशेंट अंदर पेशेंट का रिटर्न बैक हो रहा है तो उस साइड से हम सैंपल कलेक्शन करेंगे। देयर आर 2 टाइप। इफ पिंक रिटर्न विद इन 6 सेकंड, इफ पिंक डज नॉट रिटर्न विद इन 6 सेकंड अवॉइड सैंपल कलेक्शन साइड। तो उस साइड से हम लोग सैंपल कलेक्शन नहीं करेंगे। विड्रॉ सैंपल इन हेपेरिनाइज सिरिंज। किसी भी पेशेंट का सैंपल ABG सैंपल लेने के लिए हम लोगों को हेपेरिनाइज सिरिंज की ज़रूरत रहती है। पुट प्रेशर 5 मिनट पेशेंट विदाउट एंटीकोगुलेंट। अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट में नहीं है तो आपको सैंपल कलेक्शन साइड को 5 मिनट के लिए प्रेशराइज करके रखना होगा। अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है तो आपको कलेक्शन साइड पे 10 मिनट के लिए प्रेशर पुटअप करना होगा जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। सेंड द सैंपल विद इन 15 मिनट। किसी भी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन होने के बाद 15 मिनट में सैंपल लैब में जाना चाहिए विद आइस पैक। रिपोर्ट अपडेट विद इन 5 मिनट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करते हैं। अस्थमा है, एटिलैक्सिस है, एम्फाइसेमा है, पल्मोनरी एडिमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रेन ट्रॉमा है, CNS डिप्रेशन है, एनेस्थीसिया, सेडेटिव है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम है, हाइपोवेंटिलेशन। अगर कोई पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। नॉर्मल CRT कैपिलरी रिफिलिंग टाइम 2 सेकंड। एल्क्लोसिस। अगर किसी पेशेंट का BMR इंक्रीज हो जाए तो उस केस में पेशेंट का रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होता है। और किसी पेशेंट का स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाए या ओवर स्टिमुलेशन हो जाए तो उस केस में आपको रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। किसी पेशेंट को फीवर की वजह से भी रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होता है। हाइपर वेंटिलेशन वाले केस में आपको रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया वाले केस में भी आपको रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। सीवियर पेन या पेन के समय पेशेंट में रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा।